राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की। हमारे साथ गोपाल राय मौजूद हैं। सर, इतने मेजर्स, इतने प्लान, उसके बावजूद दिल्ली में एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। देखिए, ये तो इसमें एक मेजर रोल जो है मौसम का है। लेकिन इस मौसम में प्रदूषण के जो जो सोर्सेज हैं, जैसे डस्ट पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग है, उनको कैसे और रिड्यूस किया जाए, क्योंकि मौसम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनको कम करना हमारे हाथ में है। उनको कम करने के लिए CAQM के डायरेक्शंस के आधार पर दिल्ली सरकार लगातार निर्णय ले रही है और उसी सिलसिले में आज हमने सभी अधिकारियों के साथ ये बैठक की थी और जिसमें निर्णय कई सारे लिए गए। सर, क्या मुख्य तौर पर निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पॉल्यूशन को लेकर लगातार आपकी मीटिंग हो भी रही है, लेकिन प्रदूषण के ऊपर रोकने के ऊपर क्या एक अहम फैसले लिए? देखिए, जैसे आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो धूल के प्रदूषण है उसके जो सोर्स हैं वो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो काम होते हैं उसके लिए पहले ही कुछ छूट दी गई थी। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बैन है। उसमें अब आज से जो हाईवे पे काम हो रहा था, रोड का जो काम हो रहा था, ओवर ब्रिज का जो काम हो रहा था, फ्लाईओवर का काम हो रहा था, DJB के जो पाइपलाइन का काम हो रहा था, अब उस पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो बाहर से जो ट्रक्स आते हैं दिल्ली में, उनमें जो एसेंशियल्स जो सर्विसेज हैं उनके अलावा CNG और इलेक्ट्रिक जो ट्रक्स हैं उनको जो है उनको अनुमति होगी। उनके अलावा सब पे बैन लगाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो छोटे माल वाहन हैं डीजल्स के, उनके भी ऊपर एसेंशियल सर्विस के अलावा बाकी पे रोक लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो दफ्तरों में काम करने लोग आते हैं तो अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं, उसके लिए अभी दिल्ली सरकार के अंदर जो जो काम करते हैं लोग 50% जो है वो मंडे से अब वर्क फ्रॉम होम के लिए डायरेक्शंस दिया गया है, जिससे कि गाड़ियों के पोल्यूशंस को और कंट्रोल किया जा सके। सर, स्कूलों को लेकर बहुत बात चल रही थी कि जल्द से जल्द स्कूल को बंद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है बच्चों को। तो उसमें क्या क्या निर्णय जो लिए गए हैं और आने वाले समय में हम क्या निर्णय उसमें देख सकते हैं? देखिए, अभी जो आज निर्णय लिया गया है उसमें यह है कि प्राइमरी तक के जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया पूरी तरह से। जो उसके ऊपर के स्कूल हैं उनमें जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको सबको बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ डे टू डे बेसिस पे सारे जो सिचुएशंस है उसको मॉनिटर करेगी सरकार और उसके अनुसार आगे भी जो जरूरी कदम होगा उठाएंगे। सर, NCR में भी पॉल्यूशन देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के वो इलाके जो NCR से सटे हुए हैं उनमें पॉल्यूशन का लेवल हमेशा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे वो आनंद विहार की हम बात करें या गुरुग्राम से जो इलाके लगे हैं उनकी बात करें। तो उसको लेकर क्या राज्य सरकारों से बातचीत जारी है? नहीं, राज्य सरकारों को भी ऑलरेडी CAQM के डायरेक्शंस जा रहे हैं। उसमें बस अभी हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक निवेदन पत्र भेज रहे हैं कि दिल्ली में चूंकि अब जिन ट्रकों को बैन कर दिया गया है तो उनको दिल्ली के आसपास केंद्र सरकार ने दोनों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है वो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है। तो अगर उसी पॉइंट से उनको अगर डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो NCR में जो एरिया है इसका दिल्ली के नियरेस्ट उसमें इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बॉर्डर तक दिल्ली के आ जाते हैं फिर उनको वापस करने के लिए बहुत लंबा जाम लगता है। तो उससे जो है वो मेरे ख्याल से उसे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। सर, LG की तरफ से आज एक पत्र लिखा गया है पंजाब के मुख्यमंत्री को, उसके ऊपर क्या कहें? LG साहब किसी को भी पत्र लिख सकते हैं, लेकिन पत्र केवल लिखने से तो समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए दो चीज़ें हैं। पंजाब के जो अंदर है, पंजाब की सरकार कर रही है कि जो काम करना है। पंजाब की सरकार ने इमरजेंसी प्लान बनाया था कि किसानों को उनकी डिमांड थी कि हमें आर्थिक सहयोग दिया जाए। उसमें अगर केंद्र सरकार ने सहयोग दिया होता तो आज पराली की समस्या कम होती। लेकिन फिर भी वो चिट्ठी लिखना चाहते हैं, लिखें, लेकिन मेरा निवेदन LG साहब से है कि दिल्ली में जो हम करना चाहते हैं उस पर तो मत रोक लगाइए। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल आज तक रोक के बैठे हुए हैं। पहली बार उन्होंने वापस किया, फिर सरकार ने निर्णय लेकर के भेजा, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से पहले हमें अपने करने की ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर हम जो जो करते थे कम से कम वो तो पहले से करें, उसको भी आप रोक लगा के बैठे हैं। तो मेरा निवेदन है कि उस पर जल्दी निर्णय लिया जाए। सर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि उन्होंने राज्यों को पैसा दिया था लेकिन वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, पैसा वो देते हैं और पैसा उन्होंने दिया था, ये सच है। लेकिन पंजाब के किसानों का ये कहना था कि वो पैसा आप मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में देते हो। जो किसान, उसमें किसान को भी पैसा लगाना पड़ता है। जो किसान मशीन खरीदता है उसको सब्सिडी मिलती है, जो नहीं खरीद पाता है उसे सब्सिडी नहीं मिलती है। किसानों का यही कहना था कि आप हमें इंसेंटिव दे दीजिए डायरेक्ट, और हम उसको पराली को हटाने के जो जो उपाय करने होंगे करेंगे।
तो जो वो कह रहे हैं वो सही है, और जो पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो भी सही है। वो पैसा देते हैं लेकिन मशीन खरीदने वालों को देते हैं। किसानों का कहना है कि हमें आप आर्थिक सहयोग दीजिए जिससे हम उसका समाधान निकाल देंगे। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा नगर निगम चुनाव को लेकर, कि उसको लेकर भी आज स्टेट इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रभारी भी हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्या तारीखों के अलावा होते हैं? नहीं, मैं तो इतना ही चाह रहा हूँ कि आज न टाला जाए। पिछली बार आधे घंटे पहले चुनाव टाल दिए गए थे, तो एक बार घोषणा हो जाए फिर उसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।